नानावली, सच बोलूं, मेरा दिमाग खर्च हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने उस महामारी को भगाया कैसे? बाबा की कृपा। फिर वो झाड़िए पेटू द्वारिका नाथ को बचाया कैसे? साईं बाबा की कृपा। तुम दोनों ने साईं बाबा की तरह आटा फेंककर चमत्कार कैसे किया? ये तो साईं बाबा की कृपा दृष्टि है। अरे ऐसे ही साईं बाबा की कृपा दृष्टि करते रहोगे तो वो झाड़िया द्वारिका नाथ और वैद्य जी की मुझ पे कुदृष्टि पड़ जाएगी। ये भी बाबा की कृपा। अरे अब मुझ पे कृपा करो। साईं बाबा की कृपा। अरे जैसे वो महामारी भाग गई ना, वैसे ही तुम दोनों हिमालय भाग जाओ। फिर सगुन और नानावली बनकर लौट आना। ये तो साईं बाबा की कृपा साईं बाबा। माँ, पिताजी, कहाँ चले गए आप लोग? माँ, पिताजी। माँ जी, आपने मेरे माँ और पिताजी को देखा? वो दोनों अंधे हैं। नहीं बेटा, हमने ऐसे किसी को नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? श्रवण। चिंता न कर बेटे, भगवान दयालु हैं। जल्दी ही तुम्हें तुम्हारे माता पिता से जल्दी ही मिला देगा। तो फिर अब तक क्यों नहीं मिलाया? क्या उसको मेरे माँ और पिताजी पर दया नहीं आती? हाँ? क्या बात है बेटा? आओ, हमारे पास बैठो। भगवान से नाराज नहीं होते बेटे। भगवान जो भी करता है उसी में हमारा भला ही होता है। लेकिन दादी जी, मेरे अंधे माँ और पिताजी को मुझसे अलग करके भगवान ने हमारा क्या भला किया है? लगता है छोटी सी उम्र में तुमने बहुत कुछ भुगत लिया है। आओ हमारे साथ खाना खाओ। खाओ बेटे। लीजिए माँ। हाँ बेटा, लीजिए। अरे तुम भी खाओ। क्यों, आपको भूख नहीं लगी है क्या? पिताजी, माँ को कितनी भी भूख लगी हो, वो आपको खिलाए बगैर खाएगी ही नहीं। पहले आपको खिलाएगी, फिर मुझे खिलाएगी, फिर अंत में खुद खाएगी। माँ मालिक का सर्वश्रेष्ठ अवतार है, इसलिए माँ के सामने देवता भी विनम्र हो जाते हैं। श्रवण बेटा। हाँ माँ। तुम्हारे लिए रोटी है ना? हाँ माँ, है रोटी। अगर नहीं है तो बेटा इसमें से आधी रोटी ले लो। जब पूरी रोटी है तो मैं आधी क्यों खाऊं? खाओ खाओ। क्या मेरे माँ और पिताजी को खाना मिला होगा? पता नहीं कहाँ होंगे वो। मुझे माफ कर दीजिए दादी जी, मुझे ये खाना नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो। जो इंसान अपने आप को नहीं ढूंढता वो दूसरों को कैसे ढूंढ पाएगा? अपने आप को भी ढूंढना होता है साईं। गुरुदेव,
जो अपने आप को नहीं ढूंढ सकता, यानी अपने आप को जानना, अपने अंदर की आत्मा का दर्शन करना, अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश है उससे अपना जीवन प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तब दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। कोई मिसाल दे सकते हो तुम? एक तपस्वी साधु का शिष्य था। कई वर्ष कोशिश करने के बाद भी वो ध्यान नहीं लगा सका। आखिर वो अपने गुरुदेव यानी उस तपस्वी साधु के पास गया। बोला, इतने वर्षों से मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ध्यान लग ही नहीं रहा। तो फिर तपस्वी साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है वो तुम्हें शिक्षा देंगे। एक राजा? हाँ गुरुदेव। वो राजा के पास गया और जाकर उसने देखा कि राजा तो मदिरा और मदिराक्ष में डूबा हुआ है। हाँ गुरुदेव, ऐसा ही हुआ। नर्तकी का नृत्य देखने वाले राजा को देखकर शिष्य लौटने लगा। तो राजा ने उसे रोका, और जब उसे ये पता चला कि शिष्य को साधु ने भेजा है, तो उसने शिष्य को कहा कि अब आए हो तो हमें आतिथ्य सत्कार का अवसर दो, यही? बिल्कुल ऐसा ही हुआ गुरुदेव। आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला, और रात के भोजन के बाद जब उसे भव्य और ऐश्वर्य संपन्न शयन कक्ष में सोने को मिला, तो वो जी भर के सोया होगा, और क्या? नहीं गुरुदेव, शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्यों नहीं सो सका? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार लटक रही थी। ऐसा लगता था किसी भी वक्त धागा टूटेगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। कहानी का ये मोड़ अच्छा है साईं। सुबह हुई, राजा आया। उसने विनम्रता से पूछा, महात्मन, आपको नींद तो ठीक से आई ना? शिष्य ने कहा, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। सोना चाहता था, नींद भी आ रही थी, लेकिन बार बार लटकती तलवार याद करके आंखें अपने आप खुल जाती थी। तब राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, मान्यवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान करने के लिए आंखें बंद करके पद्मासन लगाकर बैठना ही आवश्यक नहीं है। ध्यान का अर्थ ही है सोते, जागते, उठते, बैठते, हर पल, हर समय उस परम ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करना। बढ़िया, बहुत बढ़िया साईं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई तुमने, वाह। गुरुदेव, जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस निर्विकार के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने आप को खोजो। जो अपने आप को खोज लेता है वो मालिक को भी खोज लेता है। मालिक सबका कल्याण करे, कल्याण करे। जानकी, चलिए चलिए, खाना खाने चलिए। तुम भी मेरे साथ खाना खाओ ना। पहले आप। हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, खाओ। मैं सोच रही हूँ आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए।
हम दोनों वहीं रहेंगे। घर दामाद बनाना चाहती हो मुझे? मेरा अपना गांव मुझे छोड़ने के लिए कह रही हो? आपको कष्ट सहते हुए देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। आपने जब से मुझसे शादी की है, मैंने दुख ही दुख दिए हैं आपको। जानकी, तुमसे शादी करके मुझे ना ही कोई दुख है और ना ही कोई पछतावा। मैं बहुत सुखी हूं, खुश हूं जानकी। और तुम भी सुनो, अपने मन से अपराधी होने की भावना को हटा दो, मिटा दो इसे। आप वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। वास्तविकता क्या है जानकी? घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। फिर ये रोटी? मैं हमेशा मालू दीदी के पास जाकर उनसे आटा और चावल लेकर आती हूँ। इस बंजर जमीन से फसल की आशा करना बेकार है। अब तो सारा गांव ये बात जान गया है। अब कोई भी हमें उधार देना नहीं चाहता है। मैं यहाँ नौकरी तो कर सकता हूँ ना जानकी? मैं वो करूंगा। कोई भी इंसान बदलाव का स्वागत सत्कार करने से हिचकिचाता है। ये इंसान का चंचल मन है जो सबसे पहले बदलाव के बारे में सोचकर ही शंकित होता है। और फिर इंसान का अहंकार है जो बदलाव को स्वीकार ही नहीं करने देता। स्वागत करना तो दूर की बात है। जो इंसान हालात की नजाकत को समझ लेता है, जान लेता है, वो बिना झिझकते हुए बदलाव को स्वीकार करता है। कुछ लोग मजबूर होकर झुक जाते हैं और आने वाले बदलाव का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हालात की गंभीरता को नहीं समझते हैं और न समझना चाहते हैं। वो न झुकते हैं और न ही अपने साथ अपनों को झुकने देते हैं। इसलिए इंसान को वास्तविकता यानी सच्चाई को जानना चाहिए, सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इससे इंसान के दुखों की तीव्रता कम होती है। हालात से समझौता करने में कोई अपमान नहीं है, क्योंकि हालात से समझौता करके इंसान एक दिन हालात पर जीत हासिल कर सकता है। सबका मालिक एक। मौसी जी, आपने बुलाया? मेरे बुलाने पर तुम आई हो? मेरा अहोभाग्य है मालू। आप ऐसा क्यों कह रही हैं मौसी जी? कहना पड़ता है मालू, कहना पड़ता है, क्योंकि तुम अब मसीहा बन गई हो। मैं मसीहा? मौसी जी, सुना है जिसे रोटी नहीं मिलती उन्हें तुम 2 वक्त की रोटी देती हो। मैंने तो सिर्फ जानकी को। क्या तुम्हें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है मालू? कहीं ऐसा ना हो कि जानकी को रोटी देते देते तुम अपने बच्चों को रोटी ना दे सको। ये दुनिया बड़ी जालिम है मालू, बड़ी जालिम। पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारे खेतों में, तुम्हारे घर में आग लग जाए मौसी, और सब कुछ जलकर राख हो जाए। बस मौसी बस। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है मालू, और मैं नहीं चाहती कि मेरी पड़ोसन दूसरों की भूख मिटाते मिटाते अपनी भूख बर्दाश्त न करके मिट जाए।
अपने आप को सर्वशक्तिमान मत समझ मूर्ख। तुम तो एक छोटे से गांव पर राज करती हो, लेकिन मालिक का राज तो सैकड़ों दुनियाओं पर है। दूसरों पर अन्याय करने से पहले मालिक के न्याय से डरो। मैं पूछती हूँ कि जब भी कोई मुझसे मिलने आता है आप बीच में टपक पड़ते हैं, क्यों? अरे मेरा घर है, मैं जहाँ मर्जी आऊँ, जहाँ मर्जी जाऊँ। अच्छा, और तुम मेरी पत्नी हो। ओह, तो इस बात का साक्षात्कार आपको आज हुआ है जमींदार साहब? हाँ, और पत्नी की साजिश का भी। जमींदार साहब, तुमने रघु और जानकी को तो घर से बाहर निकाल ही दिया है। अब उनकी जिंदगी में क्यों दखल दे रही हो? उनको चैन से क्यों नहीं जीने देती? आप तो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। तुम रघु और जानकी के मुख का निवाला क्यों छीनती हो? ताकि आपके रघु को उसकी माँ के दूध की याद आए। उसे पता चले कि बचपन में जब वो भूख से बिलख बिलख कर रोता था तो उसे मैं दूध पिलाती थी, मैं। और आज जब वो भूख से रोता है तो उसके पास मैं नहीं होती हूँ। अभी अभी जो मालू दीदी यहाँ से गई है, तुमने उसे भी रघु की मदद करने से मना किया है। हाँ, ताकि रघु मदद के लिए लाचार होकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे। इतना भी नीचे मत गिरो अंबिका कि बिना सहारे तुम उठ भी ना सको। जमींदार साहब, राम राम राम। आज तो आपको मानना ही पड़ेगा द्वारिकानाथ जी कि हम पर भगवान की कृपा है। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप जिन्हें अपना गुरुदेव नहीं कह रहे थे, उन्होंने ही आपकी रक्षा की है। सत्य है वैद्य जी, सत्य है। एक बात बताइए द्वारिकानाथ जी, आपके गुरुदेवों ने जो सीमा रेखा लगाई थी ना, उसे पार करके आपको क्या हुआ था जो आप अपना गला पकड़कर चिल्ला रहे थे कि बचाइए वैद्य जी, बचाइए, हैं? कहाँ है महामारी है? अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, द्वारिकानाथ जी, हाँ, हाँ, क्या हुआ? वैद्य जी, एक भयंकर औरत ने मेरा गला पकड़ लिया था और वो मुझे मारना चाहती थी। वैद्य जी। तो फिर आपका राम नाम सत्य क्यों नहीं हुआ द्वारिकानाथ जी? मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम्हारा ही राम नाम सत्य हो जाएगा, समझे? लेकिन वैद्य जी, द्वारिकानाथ जी। अरे मुंह बंद कर नालायक कहीं के। जब देखो जुबान चलाता ही रहता है, हैं? सत्यानाश हो जाए। हाँ, आप क्या कह रहे थे द्वारिकानाथ जी? गुरुदेवों ने जब उस पे आटा फेंका तो वो डर कर भाग गई और मैं बच गया वैद्य जी, मैं बच गया। अरे राम राम राम। अच्छा हुआ द्वारिकानाथ जी कि आप बच गए। परंतु वो औरत कौन थी? मुझे क्या मालूम वैद्य जी, उसने द्वारिकानाथ जी का गला पकड़ा था, मेरा गला नहीं पकड़ा था। वैद्य जी, जरूर द्वारिकानाथ जी ने उस औरत के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया होगा। जब दुर्व्यवहार किया होगा, मेरी जान जो थी। जान पर आफत आने के बाद भी जब सही सलामत बच जाता है, तब इंसान को इसे मालिक की कृपा समझकर मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। इंसान को तब ये जान लेना चाहिए कि मालिक ने उसे अपने आप को बदलने का एक मौका दिया है और इंसान को उस मौके का फायदा उठाते हुए मालिक की भक्ति में अपना दिल लगा देना चाहिए।
इंसान की जान बचाने का मतलब ही है इंसान को नई जिंदगी मिलना, इसी जन्म में इंसान का पुनर्जन्म होना। इंसान की इस नई जिंदगी का पुनर्जन्म का लाभ तभी होगा जब इंसान फिर से अधोपतन की सीढ़ियां न उतरे, बल्कि अपने उद्धार की सीढ़ियां चढ़े, बुरे काम बुरे ख्याल छोड़ दे, मालिक को याद करता रहे। यही तो मालिक के लिए उसकी कृतज्ञता होगी। सबका मालिक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। कुछ भी बोलिए महासपति जी, देवा के कारण ही शिरडी महामारी से बची है, वरना तो अभी तक हर घर से विलाप ही सुनाई देता। साक्षात ईश्वर जिसका रक्षक है, उसे मौत का कैसा भय गुरुजी? दरअसल हमें चिंता करने की आदत लगी हुई है, इसलिए जरा सा भी कुछ होता है तो हम चिंतित हो जाते हैं, और उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारी चिंता उस सर्वशक्तिमान को है। साईनाथ ने हमारी रक्षा की, इसका साक्षात्कार जिस तरह से हमें हुआ, वैसा ही साक्षात्कार मड़ूर गांव के पाटिल को और श्री स्वामी समर्थ के भक्तों को हुआ था। श्री स्वामी समर्थ के भक्तों को? हाँ गुरुजी, चंद्रभागा नदी के किनारे मड़ूर गांव है। जब श्री स्वामी समर्थ चोलप्पा और अपने अन्य भक्तों के साथ मड़ूर के मंदिर में रुके थे, महामारी के कारण रोज 10-12 लोगों की मृत्यु हो जाती थी। जहां आरती, मंगल स्तुति, भगवान की जय जयकार गूंजती थी, वहां अब लोगों का सिर्फ विलाप सुनाई देता था। स्वामी महाराज, मेरे बेटे को बचाइए, मेरे बेटे को बचाइए स्वामी महाराज। अभी तक तो मेरे बेटे ने जिंदगी देखी नहीं है और मौत उसे ले जा रही है। मेरे बेटे को बचाइए, बचाइए मेरे बेटे को स्वामी महाराज। अप्पा पाटिल, धीरज रखो। आप भी हमें धीरज देंगे स्वामी महाराज, आप भी हमें धीरज देंगे। महामारी की वजह से मेरा बेटा हनुमंत मृत्यु शैया पर पड़ा है स्वामी महाराज। स्वामी महाराज, यदि आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे तो आपके भय से मृत्यु मेरे बेटे हनुमंत को आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। कृपा कीजिए स्वामी महाराज, कृपा कीजिए।
चलो अप्पा पाटिल, तुम्हारे घर चलना है ना अप्पा पाटिल? चलो। आइए आइए आइए। हाँ। स्वामी महाराज आइए आइए, चलिए स्वामी महाराज अंदर चलिए। मैं यहीं ठीक हूं अप्पा पाटिल। स्वामी महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा हनुमंत प्राण छोड़ रहा है। आप अंदर चलिए। स्वामी महाराज आप अंदर चलिए, मेरे बेटे को बचाइए। हम यहीं ठीक है अप्पा पाटिल। स्वामी महाराज चलिए, हम वापस चले जाते हैं। मुझसे बच्चे की हालत देखी नहीं जाती स्वामी महाराज। ऐसा लगता है कि वो अभी परलोक चला जाएगा। लेकिन हमने तो उसे परलोक जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन उसे जो तकलीफ है, अपने भोग तो हर किसी को भुगतने ही पड़ते हैं चुलप्पा। स्वामी महाराज, अगर आपने उसे परलोक जाने की इजाजत नहीं दी है तो उसका इलाज कीजिए, उसे ठीक कीजिए स्वामी महाराज। चुलप्पा, नीम के पत्तों को घिसकर उस बच्चे के पूरे शरीर पर लेप लगाने के लिए कह दो, और साथ साथ नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस बच्चे को पिलाने के लिए कह दो। जाओ। जी जी स्वामी महाराज जी। हनुमंत, तुम डरो नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, पिताजी, इन्होंने ही मुझे कहा डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री स्वामी समर्थ की कृपा से महामारी का उपद्रव थम गया था। गुरुजी, ईश्वरीय अवतार की लीला ऐसी ही होती है। साधु संतों के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता गुरुदेव। उनका कार्य, उनकी लीला, उनके संकेत, उनकी भाषा सामान्य लोगों की समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में आती है ना साईं, तो हमें भी समझाओ। गुरुदेव, किसी गांव के बाहर एक साधु रहता था, अपनी साधना में ही रहता था। एक दिन एक मुसाफिर आया, साधु से पूछा, मुझे बस्ती जाना है, कौन से रास्ते से जाऊं? साधु ने कहा, बस्ती में जाना है तो सीधा जाओ, कहीं मुड़ो नहीं, तुम्हें बस्ती मिल जाएगी। अरे, साधु ने तो समझने वाली भाषा में ही बोला है। गुरुदेव, साधु के कहने पर मुसाफिर सीधा गया और शमशान घाट पहुंच गया। वहां बस्ती का नामो निशान नहीं था। मुसाफिर गुस्से से लौट आया
और साधु से बहस करने लगा। मुझे बस्ती का रास्ता चाहिए। साधु ने कहा, अगर तुम शमशान घाट पर जाना चाहते हो तो बाईं तरफ चले जाओ। परेशान होकर मुसाफिर बाईं तरफ चला गया। सोच रहा था यहां हर तरफ शमशान ही शमशान है क्या, लेकिन जब वो बाईं तरफ के रास्ते से गया तो जिस रास्ते से वो चल रहा था वो बस्ती थी। साधु पागल होगा। मुसाफिर ने भी साधु से यही कहा था, गुरुदेव क्या आप सबका इसी तरह मार्गदर्शन करते हैं? तो फिर पागल साधु ने क्या कहा? साधु ने कहा, जैसी मेरी समझ है वैसा ही मेरा समझाना है। जो शमशान में चले गए हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां बस गए हैं, इसलिए मेरी समझ के अनुसार वो बस्ती है। और जिसे तुम बस्ती मान रहे हो वहां के सारे शमशान जाने की तैयारी में लगे हैं, अर्थात वहां कोई बसा नहीं है, इसलिए मेरे लिए वो शमशान है। गुरुदेव, ऐसी होती है साधुओं की भाषा, ऐसे होते हैं उनके संकेत। गुरुदेव, हम जीवन के चारों तरफ देखेंगे तो हमें मृत्यु ही दिखाई देगी। दुख, पीड़ा, चिंता ही दिखाई पड़ेगी, कुछ सार नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा तो सिर्फ आसार, सिर्फ अनर्थ दिखाई देगा, अर्थ नहीं। जब इसका ज्ञान होगा तब एक प्रकार की प्यास पैदा होगी हमारे अंदर। उस ज्ञान से लगेगा अगर ये सब आसार है, व्यर्थ है, अनर्थ है, तो सार क्या है, अर्थ क्या है? अगर ये सब व्यर्थ है तो सार्थक क्या है? तब हमारे दिल में ज्ञान की आशा पैदा होगी, जो हमें मालिक के करीब ले जाएगी, जो हमें शिक्षा देगी कि वही सच है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। सबका मालिक एक। इस बंजर पड़ी जमीन को अपना खून भी पिला दो तो भी यहाँ कुछ उपजने वाला नहीं है रघु। फिर क्यों व्यर्थ में इसके पीछे अपना पसीना बहा रहे हो? हमारे पास और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है माँ। उपाय? तुम्हारे पास तो सब कुछ था रघु, सब कुछ। उपाय ढूंढने की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन तुम्हारी अकड़, देखो आज तुम्हारी अकड़ ने तुम्हें कहां से उठाकर कहां पटक दिया है। अगर तुम चाहो तो वापस हमारे घर में आ सकते हो। मैं आपके घर से अलग हटकर अपना अलग घर बसाना ही नहीं चाहता था माँ। वो तो आप थी जो मुझे मजबूर होना पड़ा। और वो मजबूरी मैं देख रही हूँ। उस मजबूरी ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है, राजा से रंक बना दिया है। जिस मनहूस लड़की के लिए तुमने अपनी माँ को ठुकराया, देखो देखो क्या दिया उसने। अब बस भी करो अंबिका, बस करो। आप चुप रहिए जमींदार साहब, मुझे बोलने से मत रोकिए। मैं किसी गैर से बात नहीं कर रही हूँ, अपने बेटे से सवाल कर रही हूँ और देख रही हूँ कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। जाओ रघुराम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम घर वापस आ सकते हो। माँ, मेरे साथ उस घर में जानकी तो रहेगी ना माँ? लगता है तुमने मेरी बातों को गौर से नहीं सुना रघुराम। मेरे घर के दरवाजे सिर्फ तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी उस मनहूस
जानकी के लिए नहीं। तो फिर वो दरवाजा आप बंद कर लीजिए माँ। माँ, जानकी मेरी जिंदगी है, मेरी आत्मा में बस चुकी है माँ। बिना आत्मा के शरीर नहीं होता है माँ। मैं जानकी के बिना उस घर में नहीं जा सकता माँ। चलो जानकी। इतना घमंड, इतना अहंकार। क्या हुआ साईं? अरे किसे अहंकार हुआ? हर किसी को गुरुदेव। लेकिन साईं ये कैसे पहचाना जाए कि किसी को अहंकार हुआ? जिसकी बातों में मैं, मेरा, मेरी, मुझे ऐसे शब्द बार बार आते हैं तब समझ लेना चाहिए कि उसे अहंकार हुआ है। जब इंसान के दिल में मैं कुछ हूं ऐसा भाव पैदा होता है तब वो अहंकार को जन्म देता है। और जिसके दिल में अहंकार पैदा होता है गुरुदेव, वो किसी का नहीं होता, न अपने माता पिता का, न अपने पति का, न अपने बच्चों का। वो सिर्फ अहंकार का हो जाता है, क्योंकि अहंकार उसे जैसा नचाता है वो वैसा ही नाचता है। इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा अपमान मेरे ही बेटे ने मेरे साथ किया। तुम उसकी बातों को गलत तरीके से ले रही हो अंबिका। उसके कहने का अर्थ ये नहीं था। तो फिर क्या अर्थ था जमींदार साहब? क्या अर्थ था? जरा मैं भी तो सुनूं आपके मुंह से। अपने बेटे की तरफदारी करते हुए कभी नहीं थकता आपका मुंह, है ना? रस्सी जल जाए लेकिन उसकी ऐंठन नहीं जाती। वो है हमारा रघु, और आप उस बेटे का बचाव कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं जानते जमींदार साहब कि मैं किस मिट्टी की बनी हूँ। मैं रघु की अकड़ तोड़ कर रहूंगी। ऐसी हालत पैदा कर दूंगी, ऐसी हालत पैदा कर दूंगी उसके लिए कि उसे जानकी को छोड़ना ही पड़ेगा। जानकी को उसकी जिंदगी से अलग करने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रघु ही हमारी जिंदगी से दूर चला जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हो गया तो मैं ये समझूंगी कि रघु नाम की मेरी कोई औलाद ही नहीं थी, मैं बे औलाद थी। इतनी नफरत, इतना द्वेष। हाँ। जमींदार साहब, आप सब कुछ अपनी नजरों से देख रहे हैं। कभी मेरी नजरों से मेरी जगह आकर देखिए, फिर पता चलेगा कि क्यों है मुझ में इतनी नफरत, क्यों है मुझ में इतना द्वेष। हाँ। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी, अब हमें शिरडी छोड़ देनी चाहिए। हाँ, आपने उचित कहा महर्षि राम प्रसाद जी। मुझे तो इस दाढ़ी मुझसे नफरत होने लगी है। मन करता है नोच के फेंक दूं। अरे मुझे भी अपनी चाय की दुकान की बार बार याद आ रही है। तो फिर हम आज रात को हिमालय की ओर प्रस्थान करेंगे। रात के वक्त शगुन और नानावली बनकर शिरडी में वापस आएंगे। सत्य वचन महर्षि, सत्य वचन। चलिए, आ जाओ। चिंताएं तो लगी रहेंगी, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? अरे सगुन भैया, ये मालसापति जी, गुरुजी और शिरडी के सारे लोग हमारे घर की तरफ क्यों आ रहे हैं? कहीं मालसापति जी और गुरुजी को हमारी असलियत का तो पता नहीं चल गया कि मैं शगुन और तुम नानावली हो? अरे बाप रे, तब तो धोती उठाकर भागना चाहिए। महर्षि लक्ष्मण प्रसाद जी बिल्कुल सही बोल रहे महर्षि राम प्रसाद जी। भागो! चलो चलो जल्दी उठाओ, चलो जल्दी करो। ढूंढू, ये मालसापति जी और गुरु जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? वैद्य जी, आपने देखा नहीं, उनके साथ लाठियां भी चली आ रही हैं। राम राम राम, लाठियाँ? हाँ। अरे लाठियाँ क्यों लेकर आ रहे हैं वो? शायद आप
का सत्कार करने के लिए द्वारिकानाथ जी। मेरा सत्कार किस लिए धोंडिया? क्योंकि आपकी साजिश की वजह से साईं बाबा राहता चले गए। उनकी गैर हाजिरी में वो महामारी शिरडी में आ गई। नमस्कार वैद्य जी। द्वारिकानाथ जी, ये लोग तो हमें नमस्कार कर रहे हैं। बहन जी, नमस्कार के बाद चमत्कार भी होगा। हम तो चमत्कार करने वाले उन महान ऋषियों को नमस्कार करने आए। जी हाँ, मतलब ये लोग गुरुदेवों के दर्शन के लिए आए हैं। देख रहे हैं आप वैद्य जी, शिरडी के लोग मेरे गुरुदेवों के दर्शन के लिए आए हैं। बिल्कुल सही। मेरे गुरुदेव द्वारिकानाथ जी, आपने तो कहा था मेरे गुरुदेव नहीं है, और अब मेरे गुरुदेव है। नालायक धोंडिया, ज्यादा चटर पटर करने से अच्छा है कि तू जाकर गुरुदेवों को बता दे कि शिरडी के लोग उनके दर्शन करने आए हैं। जा। अरे राम राम, आप अभी तक खड़े हैं? हाँ? अरे मालसापति जी, बैठिए ना, बैठिए। बैठिए गुरुजी, आप आइए। नहीं, हम महर्षियों से मिलकर तुरंत चले जाएंगे द्वारिकानाथ जी। आपकी मर्जी है। महर्षि तो आते ही होंगे। आते ही होंगे। अरे नालायक, तू अभी तक यहीं खड़ा है। मैंने तुझे गुरुदेवों को जाकर बुलाने के लिए कहा ना। जाकर तो आया हूँ। क्या कहा महर्षियों ने? कमरे में महर्षि होंगे तो कुछ कहेंगे ना। क्या मतलब? महर्षि नहीं है? जैसे हिमालय से आए थे वैसे ही हिमालय चले गए। राम 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 राम। स्वांग और ढोंग कई लोग करते हैं, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं है। झूठ बोलना आसान लगता है, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं है। जो स्वांग करता है उसे मन ही मन डर होता है कि उसका स्वांग कोई पहचान तो नहीं जाएगा। झूठ को हमेशा सच से डर लगता है और वो हमेशा सच से दूर भागता है। नकली दाढ़ी मूछ भला सत्य के तेज को छुपा सकती है। झूठ बोलने का मतलब ही है मालिक पर अविश्वास दिखाना, मालिक से दूर जाना। और सच बोलने का अर्थ है मालिक की पूजा करना, मालिक के करीब जाना। श्रद्धा और भक्ति इंसान के दिल में विश्वास पैदा करती है, और जो विश्वास करता है वो कभी झूठ बोलता ही नहीं। मालिक है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है, वो अकेला ही सत्य है। इसलिए सत्य बोलना, सत्य की राह पर चलना, सत्य की पूजा करना मालिक की भक्ति करने जैसा ही है। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक।